हेलो। तो सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का हम आज से स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं, और इसमें जो जो ऐसा लगेगा कि कुछ कठिन विषय हैं उनको मैं व्याख्या करने का भी प्रयास करूंगा। और यह कक्षा 10:30 से 11:15 तक हम रखेंगे। उसके बाद में 15 मिनट हम शंका समाधान के लिए भी रखेंगे। हम में से जो भी भाई बहन बीच में भी कोई शंका हमें रहती है तो उसको एक जगह नोट करते चलें, और जब शंका समाधान का अवसर हो उस समय पे आप यहाँ पर जो माइक के पास वाला एक बटन है जिसमें हाथ है, उस हाथ वाले बटन को आप टच करके अपने संकेत दे सकते हैं कि मुझे कुछ पूछना है, शंका है। तो ये नियम रहेगा कक्षा का। इस कक्षा में सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बिना अनुमति के अपने आप ही माइक को अनम्यूट करके बोलना आरंभ न करें, क्योंकि कोई भी कक्षा होती है तो उसमें एक अनुशासन होता है। उस अनुशासन का जब सब लोग पालन करते हैं तो सब उससे लाभ उठा पाते हैं। अन्यथा फिर विपरीत व्यवस्था, अव्यवस्था हो जाती है, और उससे फिर किसी को भी बातें समझ में नहीं आ पाती। तो ये एक नियम हमने बनाया कि सामान्य रूप से शंका समाधान हम कक्षा के अंत में 15 मिनट रखेंगे, 11:15 से। उस समय में हम शंका समाधान में अपना विषय रख सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रश्न। और इससे पहले भी यदि कोई ऐसी विशेष बात है जहां हमें कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो हम हस्तोत्थापन अर्थात हाथ वाले निशान को दबा सकते हैं, लेकिन अनम्यूट नहीं करेंगे। यदि मुझे लगेगा कि यहाँ पर कुछ आवश्यकता है और पूछा जाना जरूरी है और आपको मैं अनुमति दूंगा, तब आप अनम्यूट करके अपनी बात बोल सकेंगे। तो इस प्रकार से नियम में रहकर अपने लोग इस कक्षा को करेंगे। और ये हम मान के चलें कि ये कक्षा हमारे लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इस ग्रंथ में बहुत ही विशेष बातें एक एक समुल्लास में, एक एक अध्याय में बहुत अच्छी प्रकार से समझाई गई हैं, जो बिल्कुल यथार्थ पर आधारित हैं, सत्य पर आधारित हैं। अर्थात सत्य वो होता है जो प्रमाणों से सिद्ध होता है। प्रमाणों से जो सिद्ध होता है उसका कोई भी व्यक्ति यथावत प्रमाणों से परीक्षण कर सकता है, और सभी के सामने एक ही परिणाम आता है। जब प्रमाणों से किसी बात का परीक्षण किया जाता है तो एक सत्य परिणाम सभी के सामने आता है, और वो सबका एक समान होता है, तो वही सत्य कहलाता है। तो ऐसा ही यहां पर सत्यार्थ प्रकाश में हमको सभी बातें प्रमाणों से परीक्षण की हुई मिलेंगी। साथ ही हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर प्रमाणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, प्रमाण किसे कहते हैं, परीक्षण करने की क्या विधा है, किस तरीके से परीक्षण किया जाता है, वो सब भी सिखाने वाले हैं। तो ये जो ग्रंथ है इसका स्वाध्याय हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है। तो इसको ऐसा मान के हमको चलना चाहिए कि हम इसकी जितनी भी कक्षाएं भविष्य में होने वाली हैं उन सभी कक्षाओं में प्रति रविवार, हर रविवार को सुबह 10:30 से अवश्य इस कक्षा में भाग लेंगे, क्योंकि जो विषय चल रहा होगा
उस विषय में अगर बीच में आप कोई गैप करते हैं तो हो सकता है कि फिर आगे की बात में समझने में कोई परेशानी आपको आ जाए। तो प्रयास करें ये जो लगभग पौने घंटे की और फिर शंका समाधान सहित लगभग 1 घंटे की कक्षा ये है, ये केवल सप्ताह में 1 बार रखी गई है और रविवार को इसलिए रखी गई है कि सभी भाई बहन, बच्चे और बड़े सभी इसमें भाग ले सकें। सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए रविवार को सुबह 10:30 बजे इसीलिए रखी गई है। तो ये संकल्प लें कि हम इस कक्षा में बराबर बने रहेंगे और ज्ञान को श्रवण करके उस पर मनन चिंतन करेंगे और जो बात अगर हमें कोई समझ में नहीं आ रही है तो वो अवश्य पूछेंगे भी। तो आज हम इस पुस्तक की भूमिका को आरंभ करेंगे। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका पढ़नी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उस पुस्तक में लेखक क्या बताना चाहते हैं उस बात को वे पूरी तरह से उसकी भूमिका में प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर हम इसी भूमिका को पढ़ रहे हैं। एक हाथ अभी खड़ा हुआ है और नाम यहां स्पष्ट नहीं है, स्टार ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं या ये गलती से खड़ा हुआ था? जी ठीक है, तो मुझे लगता है गलती से ही खड़ा हुआ था। आइए अब हम इसको आरंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। तो ओम परमात्मा का नाम है और परमात्मा के जो गुणकर्म स्वभाव हैं वो सच्चिदानंद इसमें निहित हैं, बताए गए हैं। सत है ईश्वर, चेतन है और आनंद स्वरूप है। ऐसे जो परमात्मा ईश्वर उनको नमन करते हैं। भूमिका: जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्म भूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। ये स्वामी जी भूमिका में अपनी बात बता रहे हैं, महर्षि स्वामी दयानंद जी। तो जो ये हिंदी भाषा, आर्य भाषा इसको कहते हैं, तो इस विषय में बता रहे हैं कि इस भाषा का विशेष परिज्ञान उनको पहले नहीं था, क्योंकि उनकी जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी और संस्कृत भाषण ही वो करते थे, संस्कृत में ही पठन पाठन करते थे, संस्कृत में ही बोलते थे। तो इस भाषा का विशेष परिज्ञान नहीं था उनको पहले। फिर आगे कहते हैं, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। तो यही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उन्होंने पहले भी लिखा था और उस समय भाषा में बहुत सी अशुद्धियां आई, तो उन्होंने उसको फिर से दोबारा से लिखा। तो अब जो दूसरी बार उन्होंने उसको किया है, तो कहते हैं कि अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हां, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। तो ये पूर्व जो संस्करण छपाया गया था या लिखा गया था, उससे उसके बाद में जो दूसरा संस्करण लिखा गया उसके बारे में कुछ बातें बताई। अब आगे बताते हैं स्वामी जी। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं।
परंतु अंत्य के दो समुल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। तो अब समुल्लासों का विवरण यहां पर दे रहे हैं। प्रथम समुल्लास, तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति ये बताई गई। चौथे समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार ये बताया गया है। फिर पांचवा, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम की विधि ये वहां पर बताई गई है। छठे समुल्लास में राजधर्म ये विषय बताया गया है। सातवां, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय ये विषय बताया गया, मतलब वेद और ईश्वर का विषय ये बताया गया है। आठवां, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इस विषय में वर्णन किया गया है। फिर नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है। फिर दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्षाभक्ष्य विषय बताया गया है। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय ये विषय वहां पर रखा गया है 11वें में, जो जिसको अभी उत्तरार्ध भी कहा। फिर 12वां, द्वादश समुल्लास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय वहां बताया गया है। फिर 13वां, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय ये बताया गया है। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूं, जिसको स्व मंतव्य प्रकाश के नाम से वहां पर लिखा है। 14 समुल्लासों के बाद में अंत में ऐसा। तो ये पूरा विवरण पूरे ग्रंथ में क्या क्या विषय कौन कौन से विभाग में दिए गए हैं उसको सारा स्वामी जी ने यहां पर वर्णन किया, बताया। अब आगे एक एक इनका वाक्य स्वामी जी का पढ़ने समझने योग्य है और वो बड़ा ध्यान से अपने लोगों को देखना चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अब इस विषय को हमें अपने मन में धारण कर लेना चाहिए कि जो सत्य सत्य अर्थ होगा, सत्य सत्य विषय वस्तु होगी और जो यथार्थ होगा उसी का प्रकाश यहां किया गया, उसी को बताया गया है। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। यही जो है सन्यासी का मुख्य कर्तव्य भी है कि वो सत्य का प्रकाश करे, सभी को सत्य ही बताए और मिथ्या से लोगों को छुड़ावे। तो उसी कर्तव्य का निर्वाह यहां सत्यार प्रकाश में स्वामी जी ने किया है और उसको इस प्रकार से उन्होंने बताया भी। फिर आगे कहते हैं, वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। तो ऐसा भी कई अनेक लोग कहते हैं कि अपनी झूठी बात को भी सच बताते हैं और अन्यों की सत्य बात को भी झूठा
प्रदर्शित करके अपने मतलब को सिद्ध करते हैं, स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। परंतु यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने यह बात कही है, वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। फिर आगे, जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए यह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। तो भाई मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, उसी को मानो, ऐसा कहने की बजाय विद्वान आप्तों का मुख्य काम बताया कि जो उन्होंने प्रमाणों से परीक्षण करके सत्य को सत्य जाना, उसको अपने उपदेश या लेख के द्वारा सब मनुष्य के सामने सत्य के रूप में प्रस्तुत करें, और जिसको प्रमाणों के द्वारा असत्य जाना उसको असत्य के रूप में ही सबके सामने अपने लेख या उपदेश के द्वारा समर्पित कर दें सबके सामने कि भाई ये हमने सत्य जाना, इन प्रमाणों से जाना इसलिए ये सत्य है, इनको असत्य जाना इसलिए ये असत्य है, सबके सामने प्रस्तुत कर दें, समर्पित कर दें। यही बात कही स्वामी जी ने कि अपने उपदेश व लेख के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, यह आप तो लोगों का काम है। पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। तो जो आप्त विद्वान है उनका जो कार्य है वो अपना कार्य पूरा कर दें कि भाई हमने ये प्रमाणों से परीक्षण करके सत्य सिद्ध किया जाना समझा, और उसको ज्यों का त्यों हम आपको बताते हैं कि ये सत्य है। इसी प्रकार से हमने इस विषय को असत्य समझा जाना प्रमाणों के द्वारा, और इसको हम ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहे हैं कि ये असत्य है, ये आपको समर्पित है। अब आप अपना हित और अहित समझ के सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके आनंद में रहिए। अब यह आपका काम है, बता दिया गया है। समझना और सत्य को ग्रहण करना, मिथ्या को त्याग करना, ये जो है ये हम पाठकों का कार्य है, इसको हमें करना है। तो ये आप तो विद्वानों का जो कार्य है वही स्वामी जी ने भी ऐसा मान के कि भाई मैं भी उनका ही अनुकरण कर रहा हूं, जो आप तो विद्वान है तो मैं भी वही कार्य कर रहा हूं। इसलिए वो भी यहां पर यही बात कह रहे हैं कि अपने उपदेश या लेख के द्वारा मनुष्यों के सामने सत्य और असत्य का स्वरूप समर्पित यहां पर किया है उन्होंने, और इसी बात को उन्होंने लिखा है कि मेरा इस ग्रंथ का बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, ये सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। तो ये कार्य करने के लिए ही स्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखा है, और जो आप्त विद्वान इस कार्य को इसी रूप में करते हैं उन्हीं का अनुकरण करके स्वामी जी ने ऐसा किया है। विवेक जी से निवेदन है, कृपया म्यूट कीजिए। आगे बढ़ता हूं। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं।
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। अर्थात मनुष्य का आत्मा, अर्थात जो मनुष्य शरीर जिनको मिला है, उस शरीर में जो आत्मा का निवास है, वो आत्मा जो है वह, उसके पास में परमात्मा ने यह सामर्थ्य दिया है कि वो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से ऐसा सत्य को सत्य, असत्य को असत्य वास्तव में जानता हुआ भी व्यक्ति जो है, अनेक उसके सांसारिक प्रयोजन, हठ, दुराग्रह इत्यादि और अविद्या आदि दोष होते हैं, जिनके कारण से वह सत्य को छोड़ के असत्य में झुक जाता है, अर्थात असत्य का पक्ष लेने लगता है। यह सामान्य जो देखने में आती है स्थिति व्यक्तियों की, वो ऐसी स्थिति है। परंतु आगे कहते हैं, परंतु इस ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं रखी है। अर्थात स्वामी जी सन्यासी हैं, अर्थात जो सांसारिक लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा इत्यादि सांसारिक प्रयोजनों से ऊपर उठ चुका है, वही व्यक्ति सारे संसार का उपकार करने के लिए सन्यास व्रत लेता है। तो ऐसे ही स्वामी जी सन्यासी हैं, तो उनको सांसारिक कोई प्रयोजन नहीं है कि भाई मेरा यश हो या मेरे बहुत चेले चेली बन जाएं इत्यादि, ऐसा कोई प्रयोजन उनका नहीं है। केवल यहां पर उनका एक ही प्रयोजन कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जनाकर सारे संसार का हित करना, यही प्रयोजन है। तो सामान्य रूप से उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति का यह प्रयोजन हो सकता है कि वो सत्य और असत्य को जानते हुए भी अपने हठ, दुराग्रह इत्यादि की सिद्धि के लिए और वो झूठ में झुक जावे। परंतु यहां इस ग्रंथ को बनाने में ऐसी कोई भी बात नहीं रखी है, किसी भी असत्य पक्ष की ओर हम नहीं झुके हैं, स्वामी जी ने ऐसा कहा है। फिर आगे कहते हैं, और न किसी का मन दुखाना वह किसी की हानि पर तात्पर्य है। यहां जो सत्य का प्रकाश किया है, तो सत्य प्रकाश करने से उसका प्रयोजन किसी के मन को दुखाना या किसी की हानि करना, यह बिल्कुल भी नहीं है। केवल सत्य को जना देना और इससे सारे संसार का हित हो, सब लोग अपना हित सिद्ध कर ले सत्य को जानकर, यही प्रयोजन है। कोई व्यक्ति किसी का जो है प्रयोजन उस सत्य से आहत हो जाता है कि भाई सत्य लोग जान जाएंगे तो भाई मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, मेरी तो जो इतने अच्छे चेली बने हुए हैं, तो वो उससे आहत हो जाएगा, कहेगा मेरी जो है चेले चेली को क्यों हटा रहे हो मुझसे, तुम सत्य मत बोलो। तो ये प्रयोजन नहीं है कि भाई तुम्हारे हानि करना, बल्कि प्रयोजन तो केवल सत्य का प्रकाश, सबका हित करना है। अगर किसी को अपनी हानि उसमें लगती है तो ये उसका अपना विषय है, स्वामी जी का ये किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। इस बात को स्वामी जी यहां पर बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से भूमिका में समझा रहे हैं। इस बात को हमें समझ कर चलना है, क्योंकि हम अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर हमें लगेगा कि भाई कोई बात कही जाए उससे किसी को लाभ और किसी को हानि तो पहुंचती है। तो जब सत्य कहा जाता है तो सबका लाभ ही होता है, हानि तो जो मूर्खतावश व्यक्ति अपनी समझ लेता है, वास्तव में हानि उसकी भी नहीं हो रही होती। वो समझता है कि मेरी हानि की जा रही है, वास्तव में उसकी भी हानि नहीं हो रही होती, उसका भी हित ही हो रहा होता है सत्य से, परंतु वो ऐसा समझता है कि मेरी हानि कर दी। तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने इस बात को रखा है कि इस ग्रंथ में कोई ऐसी बात नहीं रखी और न किसी का मन दुखाना या किसी की हानि पर तात्पर्य है, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, सबका हित करना ही तात्पर्य है। आगे, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। यह बिल्कुल एक जिसको सर्वमान्य सिद्धांत स्वामी जी ने लिखा, ये इस बात से कोई भी मना कर नहीं सकता। सत्य उपदेश से अधिक हितकारी मनुष्य जाति की उन्नति का और कोई कारण नहीं हो सकता।
क्योंकि सत्य के स्वीकार करने से ही हर प्रकार की उन्नति होती है। असत्य में झुक जाने से ही सारी अवनतियां होती हैं। तो यह बात यहां पर स्वामी जी ने बड़े स्पष्ट रूप में रखी है। तो इसको एक वाक्य को मैं फिर से पढ़ देता हूं। किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। आगे, इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका खंडन व मंडन करेगा, उस पर ध्यान न दिया जाएगा। मतलब जो शुद्ध हृदय से कहीं पर और शोधने छापने भूल चूक इत्यादि कहीं रह गई, तो अगर उसको बताता तो उसको तो ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जो विरुद्ध मन से और गलत उद्देश्य मन में रखकर, गलत भावना रखकर, अगर वो इस प्रकार से पक्षपात करते हुए शंका खंडन मंडन इत्यादि करेगा, तो उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। आगे कहते हैं, हां, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। तो यह बात भी स्वामी जी ने बिल्कुल जब वो जीवित थे उसी समय से उन्होंने रखी और सबको सबके सामने रखी खुले होकर कि भाई आप इसको देखें, ये ग्रंथ है, इसको पढ़ें। और पक्षपात रहित होकर सब मनुष्य मात्र का हित जानकर कोई व्यक्ति अगर कोई दोष दिखाता है तो उसको सत्य सत्य समझकर फिर उसका मत भी संग्रहित कर लिया जाएगा। तो इस बात को भी स्वामी जी ने उस समय लिखा जब वो जीवित थे, और उस समय के लिए ही लिखा, क्योंकि जब वो जीवित नहीं है तब तो वो किसी से उस प्रकार की बात कर नहीं पाएंगे और वो सत्य सत्य समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अब है ही नहीं। तो उनका लिखा हुआ अब जो है, अब और कोई परिवर्तन अब उसमें नहीं किया जाएगा। अब जो है उनकी जो बात उन्होंने लिखी है उसको ज्यों की त्यों हम देखेंगे, समझेंगे। तो आगे देखते हैं। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित होवे। तो अनेक मतों में जिन तक वेदों की बात ठीक से पहुंच नहीं पाई, तो वो उस मत में है। मान लीजिए अच्छे लोग भी हैं अनेक मतों में। अच्छे लोग का मतलब जो सत्य को सत्य स्वीकार करने में बिल्कुल हिचकते नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, शुद्ध हृदय वाले लोग हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए यहां लिखा है कि यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़कर सर्वत्र तंत्र सिद्धांत, जो सबको स्वीकार होता है ऐसा सिद्धांत है कि सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सबको स्वीकार है। मेरे प्रति कोई झूठ ना बोले, हर कोई यही चाहता है, तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो पक्षपात छोड़ के सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित होवे। तो सब लोगों को जो सबके हित की बात और जो सर्वतंत्र सिद्धांत उनको एकमत होके मान लेना चाहिए, और जहां परस्पर विरोध आ रहा है उन बातों को छोड़ दो, हटा दो उनको। तो ऐसे क्या है, सब जब एक मत हो जाएंगे तो सारे संसार का हित होगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। इसलिए यहां पर ये लिखी है बात, तो जगत का पूर्ण हित होवे। आगे कहते हैं, क्योंकि विद्वानों के विरोध से
अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। तो ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है कि अलग अलग मतों के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जब वो विरोध करते हैं तो जो अविद्वान लोग हैं, जो कम जानने वाले लोग हैं, वो भी आपस में परस्पर एक दूसरे के विरोध में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो यही बात कही है कि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, स्वार्थी मनुष्यों को बहुत अच्छी लगती है ये हानि, तो इस हानि से सब मनुष्यों को दुख सागर में उन्होंने डुबो दिया है। स्वार्थी मनुष्यों ने इस हानि को वो बार बार करते हैं और इससे सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबोते हैं। आगे कहते हैं, इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर के प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। तो बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो सब का हित करने के लिए जब वो प्रवृत्त होते हैं, तो जो स्वार्थी लोग हैं उनका विरोध करने में लग जाते हैं और अनेक प्रकार के विघ्न पहुंचाते हैं। फिर आगे कहते हैं, परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात ये संस्कृत का उपनिषद का एक वाक्य है कि सत्यमेव जयति नानृतम, सत्य ही विजय होता है। आगे लिखा भी है, झूठ का विजय कभी नहीं होता। सत्य से ही जो विद्वान लोग हैं वो उनके मार्ग का विस्तार होता है, वो उत्तम मार्ग पर चलते हैं। तो लिखा है, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। तो जो आप्त विद्वान है, आप्त जो बिल्कुल सत्यमानी सत्यवादी सत्यकारी लोग, बड़े अच्छे लोग, हृदय से निर्मल पवित्र लोग हैं, ऐसे लोग कभी भी उदासीन नहीं होते परोपकार करने से, और वो सदा सत्य का प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश करने में हमेशा प्रवृत्त रहते हैं। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतम् उपमम्। यह गीता का वचन है कि इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। तो स्वामी जी इस बात को कहते हैं कि हो सकता है प्रारंभ में आपको ऐसा लगे कि हमारे तो विरुद्ध बात कही जा रही है, पर श्री कृष्ण जी ने भी ये गीता में लिखा है कि जो जो पहले विष के समान लगता है, परिणाम के रूप में वो अमृत के समान ही हो जाता है। तो उसको, जो हमें अभी अच्छा नहीं भी लग रहा है, उसको एक बार को ध्यान देके सुनने का प्रयास करें कि क्या बात कही जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है, उसकी खोज करें। जब हम इस प्रकार से विचार करके खोज करेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे, तो हमें उसमें छिपा हुआ जो अमृत तत्व है वो प्राप्त हो जाएगा, वो सत्य हमें विदित हो जाएगा और फिर हमें प्रसन्नता होगी। तो इसी बात को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ को सत्य सत्य, इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। तो पाठक गणों से भी यही निवेदन किया है कि श्रोता और पाठक गण जो हैं वो प्रेम पूर्वक इस ग्रंथ के प्रयोजन को और जो बातें कही गई हैं उनको प्रेम से देखें। प्रथम ही विरुद्ध मन न बना लें, प्रेम पूर्वक उसको देखें और सत्य सत्य जो तात्पर्य दिया गया उसको समझने का प्रयास करें, ये मतलब है। आगे कहते हैं, इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब बातें नहीं, जो जो सब मत में सत्य सत्य बातें हैं
वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मत मतांतर में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। तो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वो अविरोधी हैं, वो सब में एक जैसी मिलेंगी। लेकिन जहां मिथ्या बातें कहने की बात आनी शुरू हो जाएगी तो वहीं पर विरोध भी आना शुरू हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो मिथ्या बातें जो विरुद्ध है परस्पर, उनका खंडन भी किया गया है। यहां पर इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। बहुत से लोग जो हैं अपनी बातों को छुपा कर रखते हैं कि किसी के सामने आ जाएगी तो वो इसका खंडन ही कर देगा। तो ऐसी छुपी हुई बातों को भी खोज खोज कर निकाला है। स्वामी जी ने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम। मतलब सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता उस परिश्रम की, जो परिश्रम स्वामी जी ने अपने जीवन में किया है। एक एक मत को जानने का प्रयास किया है कि मुझे शायद यहां पर गुरु उपलब्ध हो जाए, जिनसे मुझे सत्य मार्ग प्राप्त हो जाए। और उन्होंने एक एक मत को खोज के निकाला, उसको खोदा अंदर तक, और उसकी गुप्त बातें भी उन्होंने खोज खोज कर निकाली, जो किसी को बताई नहीं जाती, उसको भी निकाला है। और फिर उसी को यहां पर कह रहे हैं कि इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों को प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सब में सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवे। मतलब बुरी बातों का प्रकाश बुरे रूप में कि भाई ये बुरा है, गलत है, इसको देखो आप गलत है या नहीं है, समझो आप भी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गलत बात है, बुरी बात है। तो जब समझ में आ जाएगा बुरी बात है तो उसको छोड़ दें और परस्पर प्रेमी होकर एक सत्य मतस्थ सभी लोग हो जाएं, ये इसका प्रयोजन है। आगे, यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, इस भारत का नाम आर्यावर्त भी है क्योंकि ये आर्यों का ही स्थान था पहले। बाद में बहुत सी विकृतियां आई, फिर अलग अलग नाम पड़ गए उल्टे से, जो अलग अलग प्रकार के नाम, और लोगों ने कुछ बाहर वालों ने दे दिए, कोई इंडियन कहने लगा, कोई हिंदू इत्यादि शब्द भी देने लगा। तो बहुत सारे प्रकार के नाम बाद में हो गए, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो आर्य है, जो इस आर्यावर्त देश के अंतर्गत रहते हैं वे। तो इसी को उन्होंने कहा, यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न करके यथावत नहीं यथा तथ्य प्रकाश करता हूं। मतलब ऐसा पक्षपात नहीं कर रहा कि मैं भारत में रह रहा हूं तो भारतीय मतों की तो मैं प्रशंसा करूं, चाहे उनमें कुछ गलत बात भी हो उसकी भी मैं प्रशंसा करूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा, पक्षपात नहीं कर रहा। हमारे अपने देश के भी जो मत हैं, अगर उसमें भी कुछ गलत है तो उसको भी मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि तथापि उत्पन्न आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ वर्तता हूं। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूं, वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जन को भी वर्तना योग्य है। अर्थात पक्षपात नहीं करना, जो सच है उसको सच कहना, जो गलत है उसको गलत कहना। ऐसे ही सभी सज्जन लोग व्यवहार ऐसे सबका होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं,
जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं है, किंतु पशुवत हैं। पक्षपात जो करता है वो व्यक्ति पशु के समान ही है, समझ लीजिए, क्योंकि पशु भी ऐसे ही करते हैं, अपना प्राण पोषण और दूसरे को मार भी डालते हैं। फिर आगे कहते हैं मनुष्य का किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं, और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है, और जो स्वार्थवश होकर परहानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्यवत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराणादि तंत्र ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। तो समय हमारा 11:15 तक का था, तो यहां तक ही हम पाठ रखेंगे। यहां तक अभी जो जो हाथ खड़े हो रहे थे मैं निवेदन करूंगा, अपनी बात आप रख सकते हैं, पहले हाथ उठाएं और हाथ उठाकर जब अनुमति मिले तो आप बोल सकते हैं। तो अभी बहन गायत्री जी का हाथ उठा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा, बहन गायत्री जी कृपया बोले। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी अब भूमिका पढ़ा रहे थे ना आप? हाँ जी, हाँ जी, भूमिका चल रही है प्रारंभ से ही, वो थोड़ा बिल्कुल। लेट में आया तो इसलिए नहीं जान पाया। जी जी, भूमिका भूमिका ही चल रही है, बिल्कुल। भूमिका लगभग पूरी होने को है, थोड़ी सी लगभग 3 पेज अभी शेष है, लगभग आधी हो गई है।